मैं जीसी बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी 2 दिन तक आप लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखी हैं। किसी कारणवश हम लोगों ने वीडियो को रोक दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम आपके सामने लाइव आएँ। इसी कारण हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली। साथियों, मैं इससे पहले की वीडियो में भी आपको कह चुका हूं कि अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के पास लाइव लेकर आ रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लाइव देखिएगा, क्योंकि लाइव अब आने के कारण आप लोगों की बिल्कुल हमसे रूबरू बातें होंगी, हमारा आमना सामना होगा। आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो आप डायरेक्टली हमसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी वार्तालाप करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल दौर है। शायद समझ भी गए होंगे कि इस महामारी ने हमारा सब कुछ चौपट कर दिया है। धंधा भी गया, पढ़ाई भी गई। अब समस्या आ रही है कि अगर हम गांव, क्योंकि अब सभी बच्चे अपने अपने गांव पहुंच गए हैं, और इस कारण संशय में है कि अब हम तैयारी किसकी करें, क्योंकि ना तो रीट का ही कोई सॉल्यूशन हो रहा है, ना पटवारी का है। हाँ, पटवारी की डेट ज़रूर दे चुके हैं, वो भी फरवरी 2021 के लिए। लेकिन समस्या यही है कि अब हम पढ़ें क्या। कुछ बच्चों के, कुछ क्या, मैं समझता हूँ अधिकांशतः बच्चों के नोट्स, बुक्स, जितना भी पढ़ने का सामान मटेरियल था वो सबके रूम पर है। समस्या आ रही है कि रूम पर जाएं तो किराया आएगा, किराया वाला आएगा, किराया मांगेगा। बुक्स लेकर के आएँ तो कौन सी पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसी कौन कौन सी बुक हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में कोई बुक नहीं है इस समय। सारी बुक यहीं पर हैं, अपने रूम पर रखी हुई हैं। और उसके बाद घर पर आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अब हम उन सभी बच्चों के लिए लाइव आ रहे हैं जो बच्चे घर पर हैं, गाँव में हैं। साथियों, जितने भी बच्चे गांव में हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करोगे उससे ज़्यादा हम लोग आप लोगों को विश्वास देते हैं, आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, और उन क्लासों से आप लोगों की जो मटेरियल है वो पूरा मिलेगा। आप उस पूरे मटेरियल को इकट्ठा कीजिएगा, उस मटेरियल को अपने पास नोटबुक बनाकर रखिएगा, क्योंकि अभी कोई पता नहीं इस वैश्विक महामारी कब तक चलेगी। आप लोग सब देख रहे हैं, इस समय कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें इस महामारी के मरीज नहीं मिल रहे हैं। एक एक घर में 5-5, 10-10 पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ मैं आपको देता हूं, घबराना नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये कोई ऐसी तोप नहीं है ये बीमारी। सिर्फ हमें संयम बरतना है, धैर्य रखना है, और उस धैर्य के आधार पर आप लोग अपनी लाइफ को जी सकते हैं। इसलिए साथियों, ध्यान रहे, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और हम दावा करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को पूरी तैयारी कराएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको एक साथ पूरी टीम के साथ लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, यानी कि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग को कह देते हैं लोग कि ये करना है, वो करना है, लेकिन नहीं। आप लोग इस
वैश्विक महामारी को एक साइड रखिएगा, सुरक्षा करिएगा, अपने आप में सुरक्षित रहिएगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग अपना खान पान बना के रखें, संतुलित आहार रखें, अपनी सुरक्षा रखें, तो इस वैश्विक महामारी को हम पीछे छोड़ सकते हैं और हम अपनी वापस उसी दुनिया में आ जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग आएंगे इस दुनिया में। तो आप लोग ध्यान से ये सारी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप लोग इन वीडियोज़ को देखते रहें। जितनी आप लोग देखोगे उतना ही आप लोग को मटेरियल मिलेगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी नोटबुक कहीं भी रखी हो, चाहे आपके रूम पर रखी हो, चाहे आपके घर पर रखी हो, आप वीडियोस को देखते रहिएगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएं आप लोग इनको कंटिन्यू करके किसी दिन मिस मत कीजिएगा। हाँ, हम इस चीज़ के लिए ज़रूर आपसे कहते हैं कि हमने 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं डाली, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव आने वाले हैं। चलिए साथियों, ये तो बात हुई थी हमारी। अब हम आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक था। अभी तक हम लोग संज्ञा के पार्ट में ही चल रहे हैं। हमने संज्ञा पढ़ी और संज्ञा के बाद हमने संज्ञा के विकारी रूप पढ़े। उन संज्ञा के विकारी रूपों में हमने संज्ञा का जो है पहला रूप था लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के भाग 6 अर्थात कारक। क्योंकि अभी हम कारक, देखिए कारक क्यों इतना मैं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कारक से जो प्रश्न आते हैं अधिकतर बच्चे जो हैं, पीटीटी का जो बच्चा होता है, एसटीसी का जो बच्चा होता है, रीट का जो बच्चा होता है, फर्स्ट ग्रेड तक का बच्चा है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं करूं क्या। ये सवाल आता है आपके दो कि कौन सा कारक निकल के बाहर आएगा। इस कारक को मैंने इतना विस्तार पूर्वक इसीलिए किया है कि आप एक भी सवाल कारक का नहीं छोड़ सके, अन्यथा आप लोग दूसरी वीडियो देखिएगा, आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही कारक को समाप्त कर दिया जाता है और कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए टोटल मैं आपसे फिर कहता हूं, आप पूरी वीडियो देखिएगा और सबको कंटिन्यू देखिएगा, तब तारतम्य बनेगा। अगर आपने एक भी वीडियो कैंसिल कर दिया तो आपका तारतम्य नहीं बनेगा। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, चाहे कोई भी विषय हो, आप हर विषय को कंटिन्यू लगातार तारतम्य से पढ़ते रहिएगा, जिससे वीडियो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे प्रकरण अर्थात कारक पर। साथियों, ये है कारक आपके सामने और हमने कारक के बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। कारक कहते किसको हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक की विभक्तियां कितनी होती हैं, कारक के जो पहला कारक होता है उसमें कौन सा कारक हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो कारक हम पढ़ रहे थे वो था कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो कर्ता कारक है, ये कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये कहा और आपने भी यही पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं, क्यों पिछले जो पढ़ता आ रहा है वीडियो यही की बात है, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है। तो कर्ता कारक की विभक्ति हम लोग पढ़ते हैं सीधा ने। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये पढ़ा है, तो यही है हमारी पहली विभक्ति। लेकिन मैंने आपको से के बारे में बताया और को के बारे में भी बताया और बिना विभक्ति के भी बताया। लेकिन अभी हम जो चल रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात है, वो है हमारी कर्ता कारक की ने विभक्ति। यह है हमारे पास में कर्ता कारक की ने विभक्ति। तो साथियों, अब ध्यान से पढ़ना है, अब ध्यान देना है आपको यहीं पर। मैंने आपको कर्ता कारक की ने विभक्ति के बारे में बताया कि किस तरीके से कर्ता कारक में ने विभक्ति आती है। तो सबसे पहला जो था हमारा वो एक ही ये था कि कर्ता कारक में यदि क्रिया भूतकालिक है, अर्थात कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग कब होता है, जब क्रिया भूतकालिक होती है। दूसरा, जब क्रिया प्रेरणार्थक है। अब देखिए दोनों क्रिया हैं, आपको मैंने बताया था कि क्रिया आप लोगों ने पढ़ा है, क्रिया हमेशा जो कर्ता काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया के आपने 2 भेद पढ़े होंगे, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन नहीं, क्रिया के ये तो हमारे कर्म के आधार पर हैं,
काल के आधार पर क्रिया अलग है, रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया अलग है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं क्रिया, तो क्रिया का पहला भूतकालिक क्रिया और दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। भूतकालिक क्रिया वो कहलाएगी जो घट चुकी है, यानी जो बीत चुका है, यानी जो खत्म हो चुका है। अपन ने काल पढ़े हो कभी? काल के बारे में मैं आपको बताऊं विस्तार पूर्वक, तो हम बाद में पढ़ेंगे। काल हम 3 प्रकार की चीज होती है, यानी काल पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जैसे हम वैसे कहते हैं आप आम भाषा में कि भूत, जिंद और कच्चे कलवे। भूत वो होते हैं जो खत्म हो चुके, वर्तमान काल वो होता है जो जिंदे हैं, यानी हम जिंदे हैं, आप सब जिंदे हैं, आप सब जिंद हैं। जो जिंदा है वो जिंद है, जो मर गया वो भूत है, और जो आने वाले हैं वो कहलाते हैं कच्चे कलवे, अर्थात छोटे छोटे बच्चे, वो कच्चे कलवे कहलाएंगे। अर्थात ये कहलाता है हमारा काल। अर्थात ये चीज ध्यान रहे, भूतकालिक क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक वो कहलाती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो दूसरे से कार्य करवाता है। तो ये तो थी हमारी पहली, अर्थात कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग। अब आते हम कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग। साथियों ध्यान रहे, से आपके अपादान में भी आती है और से आपके करण कारक में भी आती है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग। साथियों कर्ता काम करने को कहते हैं। अब कर्ता कारक में से विभक्ति का अगर हम प्रयोग करें तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें कर्ता के साथ में से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखें साथियों, यदि वाक्य भाववाच्य है, साथियों ध्यान रहे, वाच्य के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। वाच्य वाक्य ही कहलाता है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। साथियों याद रखना, कर्ता डिपेंड करेगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा, कर्म डिपेंड करेगा, कर्मवाच्य कहलाएगा, और जहां असमर्थता का भाव होगा वहां भाववाच्य कहलाएगा। या फिर कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो। यदि किसी वाक्य में कर्ता भी आए और कर्म भी आए और दोनों के साथ विभक्ति आती है तो याद रहे वहां पर भी भाववाच्य कहलाता है। तो हमारे सामने आया है वाक्य भाववाच्य, अर्थात भाववाच्य यदि होगा। अब देखो मैंने अभी अभी कहा आपको कि वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। हमारे पास तीसरे नंबर पर आ रहा है कि भाववाच्य यदि होगा तो कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मैं आप लोगों के सामने कह दूं दादा जी से चला नहीं जाता। साथियों ध्यान रहे, यहां दादाजी हैं, दादाजी से चला नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो नहीं क्यों आया? क्योंकि भाववाच्य ये कहता है जहां असमर्थता का बोध होता है वहां भाववाच्य होता है। तो असमर्थ हो रहा है। अब लेकिन दादाजी क्यों असमर्थ हैं? हो सकता है वो बीमार हो सकता है उनके पैर में लग रही हो सकता है उनका पैर नहीं हो, तो हम ये नहीं कह सकते। अब देखो यहां पर क्रिया क्या है? जाता है। यहां पर कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। जहां पर कर्ता और क्रिया दोनों ही एक जैसी हो वहां कर्तृवाच्य कहलाएगा, और जहां कर्म के अनुसार होता है वहां पर कर्मवाच्य कहलाएगा। लेकिन अब हम समस्या में ये पे आ जाती है हमारे सामने कि यहां सब आप ये कह रहे हैं पुल्लिंग है तो ये भी तो पुल्लिंग है। अब हम कैसे पहचाने कि ये जो है भाववाच्य है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके बारे में तो जानकारी अपन को देखो अगले वीडियो में लेना है, क्योंकि जहां टॉपिक होगा वहीं पर ज्यादा विस्तार पूर्वक समझ में आता है। हम इसको दादी कर दें। लो भाई, दादी जी से चला नहीं जाता। तो साथियों बताइएगा क्या हमने क्रिया में कोई चेंज किया? याद रखना, यदि कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी,
कर्मवाच्य है तो याद रहे कर्म के अनुसार होगी, लेकिन भाववाच्य होता है उसमें ना कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है, वो सिर्फ भाव पैदा करती है, असमर्थता व्यक्त करती है, तभी जा करके वो बनता है आपका भाववाच्य। अब देखो अभी हमने कहा कि भाई भाववाच्य जो होगा वाक्य उसी में कर्ता के साथ से विभक्त। अब देखो मैंने आपको लिख दिया ये, ठीक है, आपसे अब मैंने पूछ लिया कि बताइएगा दादाजी से चला नहीं जा रहा, इसमें कौन सा कारक होगा? तो कारक ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है कर्ता और ऑप्शन डी है अपादान। अब साथियों ध्यान से देखना, वाक्य है दादाजी से चला नहीं जा रहा। ये तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, शायद हो सकता है किसी वजह से आप उत्तर जल्दी देंगे, लेकिन सोचिए अगर ये नहीं होता तो हम उत्तर क्या करते? यदि मैं इसको छुपा करके आपसे प्रश्न करूं कि बताइएगा इसमें कौन सा कारक होगा, तो मैं कहता हूं 100% आप लोग करण करके आएंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे? उंगलियों पे आएंगे, उंगलियों पे शुरू हो जाएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से। अब आपके सामने देखो कर्ता ने होता है तो ये तो है ही नहीं, कर्म को होता है तो ये भी नहीं है, अपादान से है, करण से है, ये दोनों चीजें आपको पता है, लेकिन से यहां दिया है, इसका मतलब ये अलग होने का बोध करता है और ये साधन बताता है। अब साथियों मुझे बताइएगा ये अलग हो रहा है या साधन दे रहा है? तो अलग तो ये हो ही नहीं रहा, जब अलग नहीं हो रहा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका उत्तर क्या निकल के आएगा? सीधा का सीधा करण आएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि करण साधन है और यहां कोई दादाजी साधन नहीं है। अगर आप लोग साधन मान के चलेंगे तो ये आपका उत्तर गलत होगा। अब आप लोग समझिएगा, पहली बात तो यही कि कैसा वाक्य होगा, ये भाववाच्य होगा। अगर भाववाच्य आता है और वो असमर्थता का बोध करता है तो याद रहे कर्ता के साथ से विभक्ति आएगी। दूसरा आप क्लियर कर लीजिएगा, दादाजी से चला नहीं जाता, चलने का काम कौन कर रहा है? दादाजी, और काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। इसका मतलब सीधा सा उत्तर क्या होगा? कर्ता। ये था आप लोगों का, अर्थात कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग। ये तो था से का, लेकिन एक चीज अब ध्यान आ रही है हमारे कि साहब से विभक्ति का प्रयोग और जगह भी तो होता है। बिल्कुल होता है, कर्ता कारक के अलावा से विभक्ति का प्रयोग याद रहे कर्म में भी होता है, करण में भी होता है और अपादान में भी होता है। निश्चित रूप से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साहब हमें तो आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं गया था, ये कहां से आ रहे हैं, ये हमें तो यही पढ़ाया है कर्ता ने। आप कह रहे हैं से विभक्ति कर्ता में भी आती है, बिल्कुल सही आती है। यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों हमने इस वीडियो को इतना लंबा खींचा? इसीलिए कि आपको एक एक चीज दिखाई दे, अर्थात आप जज कर सके कि कहां किसमें कितना है दम। तो भैया हम में तो है 10 का दम, इसलिए याद रहे जब भी हम आते हैं तो 10 के दम से आते हैं। और फिर कह रहा हूं लाइव जब भी आऊंगा तो 10 क्या, मैं 20 के दम से आऊंगा। जितना वीडियो देखोगे उतना आपको आनंद भी आएगा। अर्थात अब आते हैं, हम क्लियर करते हैं इसको भी। कर्ता से है, लेकिन अब उत्तर है कि साहब कर्म में आ गया तो कैसे पहचाने, करण में आ गया तो कैसे पहचाने, और अपादान में भी आ गया तो कैसे पहचाने। तो याद रहे साथियों, यदि अपादान आता है तो वो अलग होने का बोध बताएगा, यदि करण आएगा तो साधन बताएगा, और यदि आपको कर्म ढूंढना है तो याद रहे क्रिया आपके पास होगी। हमें क्रिया से क्वेश्चन करना है किससे। ये आपके प्रश्नों का जवाब आपके सामने आ चुका है, इसलिए ध्यान रहे। अब आपके सामने 4 वाक्य आते हैं। पहला वाक्य आ रहा है, राम ने कलम से लिखा। यह हो गया हमारा पहला। दूसरा है, सीता ने गीता से पूछा।
तीसरा प्रश्न, मोहिनी से चला नहीं जाता। और चौथा प्रश्न है, राम ने कलम से लिखा, सीता ने गीता से पूछा, मोहिनी से चला नहीं जाता। तो अब आ गया हमारे पास, पेड़ से पत्ता गिरा। ये 4 वाक्य आपके सामने हैं। अब आपसे चारों में पूछा जा रहा है, बताओ इनमें कौन कौन सा कारक है। देखो सभी में से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है और यहाँ भी से आ रहा है। अब हम किसको कौन सा कारक का नाम दें? तो याद रखो, अब सबसे पहले तो आपको हमने कहा है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। हम पूछ रहे हैं से, हमने नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं। अंडरलाइन हमने से को कर रखा है कि से में कौन सा कारक है। तो ध्यान रहे, सबसे पहला आ रहा है, राम ने किससे लिखा है? कलम से। और कलम एक साधन है, और साधन होने के कारण ये हमारा कौन सा हो जाएगा? करण कारक। यानी कि पहला उत्तर हमारा क्या आ गया? करण कारक। अब आता है हमारा दूसरा, सीता ने गीता से पूछा। तो किससे पूछा? हमने कहा कर्म क्रिया निकलेगी, क्रिया से प्रश्न करना है। किससे? तो किससे पूछा? अर्थात गीता से। तो याद रहे यहां गीता के कारण, अर्थात इसमें होगा कर्म कारक। तीसरा है, मोहिनी से चला नहीं जाता। ये तो अभी अभी अपन ने बात कही थी कि यहां दादाजी से चला नहीं जा रहा, वहां मोहिनी से नहीं चला जा रहा। अब जब वहां मोहिनी से नहीं चला जाता तो कोई बात नहीं है। हो सकता है मोहिनी लंगड़ी हो सकता है उसका पैर टूट रहा हो सकता है वो शर्मारी हो, क्योंकि जब शादी आदि हो जाती है तो फिर कई बार चला नहीं जाता ना। तो इसलिए हो सकता है उसको चला नहीं जा रहा हो, क्योंकि फैशन इतना बड़ा होता है। तो आई महामारी का दौर चल रहा है, इसने हमारा सब चौपट कर दिया, नहीं तो और पेट बाहर आ जाता। ये पेट भी इसीलिए आया है और खा खा के नहीं हम मोटे हो गए। लेकिन समस्या यही आ रही है कि अब मन करता है कि कहीं जा करके नहीं जिम तो है, लड्डू पूरी तो खाएं, हमें रायता भी नहीं मिल रहा। तुम लड्डू पूरी की बात कर रहे हो इस समय, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा चले गए तो सबसे पहले उन्हें ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे, लड्डू पूरी के चक्कर में कहीं और कोई काम ना हो जाए। मत जाना, मैं भी नहीं जा रहा, टेंशन मत लो, मत जाइए। मोहिनी से चला नहीं जा रहा, मोहिनी से नहीं चला जा रहा, इसलिए नहीं चला जा रहा था कि वो जा नहीं रही वहां, उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं वहां जिमने के लिए, उसको खिलाने के लिए जबरदस्त। वो जानती है कि मैं वहां जाऊंगी तो गड़बड़ होगी, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं वो कि चल। नहीं जी नहीं, उसका कारण है कि वो जो है पैर में लगी हुई है या लंगड़ी है या कुछ भी है, वो उसका खुद का अपना व्यू है। तो मैंने कहा था जहां असमर्थता है अर्थात वाक्य भाववाच्य है, तो याद रहे आपका वहां कर्ता कारक होगा। तो तीसरा भी आ गया हमारा कर्ता कारक। 3 आ गए हमारे पास। अब आता है हमारे पास चौथा, और चौथा क्या कहता है? अलग। अर्थात अपादान कारक क्या कहता है? जब अलग होने का बोध होता है, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ, और अलग होने के कारण हम इसको कहते हैं अपादान कारक। ये है आप लोगों का पहला, कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग, कथा में से विभक्ति का प्रयोग। तो ये तो 2 हो गए हमारे। कर्ता में से विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। याद रखना, से करण में भी आता है, अपादान में भी आता है, कर्म में भी आता है। अब तक आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि से कह तो करण होता है, कह अपादान होता है। नहीं, अब आपका यहां से भी आ सकता है। तो ये था हमारा कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग। अब आते हैं हम बच्चों कर्ता कारक में को विभक्ति का प्रयोग। अर्थात अब हम किसको ले रहे हैं? कर्ता कारक में को विभक्ति का प्रयोग। देखिए ये सारी चीजें आप लोग हो सके तो अभी तो खैर चलो ये वीडियो आप सेव कर ही रहे होंगे, लेकिन जब लाइव आए तो याद रखना कहीं चूक ना जाए। नजर हटी दुर्घटना घटी, और नजर हटते ही माल यारों का हो जाएगा, कोई दूसरा ही ले जाएगा। कहीं आपने गड़बड़ कर दी ना तो मामला तुम्हारे लिए
हानिकारक हो सकता है। इसलिए जैसे ही ऐसी चीजें आए, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि व्याख्यान जब हम करते हैं, लेकिन व्याख्यान के साथ हमें यह भी दिखाना होता है कि बच्चे को क्या देना है, बच्चा क्या चाहता है। सबसे पहले तो बच्चे की, मैं जानता हूं कि बच्चा क्या चाहता है, क्यों मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या मिलता है और उसके बाद जब वो कहते हैं तब हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जो बंधु अध्यापक भाई हैं, अध्यापक साथी हैं, वो सारे के सारे क्या है, जल्दबाजी में इन चीज़ों को निकाल। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बच्चों के साथ में आप लोग इंसाफ कीजिएगा, उनके साथ नाइंसाफी मत कीजिएगा। वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं और वो आप लोगों से चाहत है, उनको चाह है, आप लोगों की अपेक्षा करते हैं आप लोगों से। वो अगर हम उस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास देता हूं कि जितना भी मेरे साथ जुड़ोगे आप, ये तो अभी हम शूट करके आपको भेज रहे हैं, जब भी मैं लाइव शुरू करूंगा, लाइव में ध्यान रखना आप लोग, ज्यादा दिन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर अंदर हम लोग बहुत जल्दी अपनी टीम के साथ लाइव आने वाले हैं। हमारी जो टीम है वो इतनी मजबूत टीम है कि शायद जब आप लोग इन वीडियोस को देखोगे, जब लाइव आओगे, आप प्रश्न कीजिएगा, आपको तुरंत उत्तर मिलता हुआ जाएगा। ये नहीं जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, या मेरे को ऑफलाइन में भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा, जब भी आप लोग ऑफलाइन में सब्जेक्ट के अलावा भी अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं हर सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर देता हूं, यानी जितना मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं बहुत ही बड़ा, मैं तो इसमें हिंदी जानता हूं या देखिए, कमी कहीं न कहीं किसी न किसी में होती है, ये मानव प्रवृत्ति है। कमी आप में भी है, कमी हम में भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सर्वगुण संपन्न है। और मैं तो ये कहता हूं, जो ये कहता है कि सर्वगुण संपन्न हूं, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ समझता हूं। और जो ये कहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, तो ये उसकी और महान मूर्खता है। ये जरूरी नहीं है। देखो, एग्जाम सेटर जो होता है, पेपर सेटर जो होता है, वो अपने तरीके से बनाता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हम लोग तो अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है अच्छा से अच्छा मैटर मिले, जिससे कि उसकी जो अपेक्षा थी हमसे वो पूरी हो सके। इसलिए साथियों, ध्यान रखना, जितना हो सके उतना जब भी लाइव शुरू हो तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास देता हूं, ये चैनल हमारा आप लोगों के लिए है। आप लोग जितना जुड़ोगे उतना आप लोगों को लाभ होगा, उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। मथुरिया क्लासेस जो है इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुति कर रहा है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि ये आपकी हेल्प कर रहा है। इसलिए इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा करिएगा, अगर आपको कहीं कमी लगती है तो सजेस्ट कीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें कमी लग रही है, उसको हमारी पूर्ति कीजिएगा, या ये सवाल हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको हमें सॉल्व करवाइएगा। बिल्कुल हम सॉल्व करवाएंगे, आप दिक्कत नहीं आएगी। आपको ज़्यादा देर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हम अपनी टीम के साथ लाइव आने वाले हैं। अब आते हैं हम नंबर 3 पर, अर्थात कर्ता कारक में को विभक्ति का प्रयोग। यह है साथियों हमारे सामने कर्ता कारक में को विभक्ति का प्रयोग। अब तक हमने को विभक्ति को सिर्फ क्रम में पढ़ा है, और या हमने पढ़ा हो तो संप्रदान में पढ़ा है। लेकिन याद रहे, ये आपकी को विभक्ति कर्ता कारक में भी। यदि मैं मान लीजिएगा आपसे पूछ लूं, राम को खेलना चाहिए, ये मान लीजिएगा मेरे सवाल है, और आप लोगों से मैंने पूछ लिया, बताओ इसमें कौन सा कारक होगा। ये कर्म है, ये करण है, ये अपादान है, और ये आपका कर्ता है। अब आप लोगों के सामने आता है कि राम को खेलना चाहिए, कौन सा कारक होगा? सीधा कर्ता ने और कर्म को, और उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे उत्तरों को जो आपको आते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा आप लोग गलत। क्योंकि आप लोगों को पता है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप लोग एग्जाम हॉल में होते हैं, मैं पूर्ण रूप से दावे के साथ कहता हूं, जिन क्वेश्चनों को आपको आंसर आता है, जिन प्रश्नों के आपको आंसर आते हैं, आप उसी प्रश्न को की छाछ कर देते हैं। अगर नहीं आ रहा, आप उस प्रश्न को छेड़ते ही नहीं है।
और जो आता है कि इसका उत्तर यही है, आप उसी प्रश्न की छाछ करते हैं, और छाछ करते ही ना तुम्हें मक्खन मिलता है और ना छाछ, आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हम ज्यादा चतुर हो जाते हैं। और तुम्हें पता है ज्यादा चतुर जो होता है ना वो डूबता है। अगर वो कहता है कि मैं तो बहुत तगड़ा तैराक हूं और मैं तो इस समुद्र में यहां से किनारे से अगले किनारे नहीं जा सकता, वो बीच में ही रह जाता है। इसलिए जल्दबाजी, ज्यादा छाछ नहीं करनी, ज्यादा अपने माइंड को जोर नहीं देना। उत्तर जब आता है तो एक साथ आ जाता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अब आपके सामने प्रश्न है और आप लोग इसको कर्म करेंगे तो याद रखना उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? याद करिए, को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य इच्छा बोधक हो, देखिएगा आप लोगों के सामने कितनी बड़ी, मतलब अभी कारक का हमने कुछ शुरुआत ही नहीं करा, लेकिन इतना मैं आपसे कहता हूं जिसने ये पढ़ लिया उसके टोटल कारक कंप्लीट हो गए। जरूरत ही नहीं है उसको व्याख्यान करने की, जरूरत ही नहीं है उसको आगे बढ़ने की, यहीं से ही आपका क्लियर होता जा रहा है कि कौन सा कारक में कौन सी विभक्ति और कौन सा प्रश्न बन करके आता है। इच्छा बोधक वाक्य, देखो यहां पर भी वाक्य था, यहां पर भी वाक्य है, भाववाच्य होगा। जब वाक्य भाववाच्य होगा, यहां वाक्य होंगे। वाक्य आपने पढ़े हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य नहीं, ये तो हमारे रचना के आधार पर हैं। अगर हम क्रिया के आधार पर करें तो हमारे पास 3 हैं, और अगर हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो हमारे पास 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये सारी कब पढ़ेंगे? जब हम टॉपिक के आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, सारी चीजें आपको स्पष्ट कर देंगे, सारी व्याख्यान आपके सामने होंगी, व्याख्यात्मक विवरण आपको मिलता रहेगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे। यहां आ गया हमारा इच्छा बोधक वाक्य, अर्थात जब इच्छा बोधक वाक्य होगा तो निश्चित रूप से वहां पर कर्ता कारक होगा। अब देखो, राम को खेलना चाहिए, मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा है या मेरी इच्छा है या राम की इच्छा है, जहां इच्छा आती है वहां पर उत्तर होता है हमारा कर्ता। इसका मतलब राम खेलना चाहता है, इस वाक्य में भी कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। अब समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक में को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। लेकिन आपने अब पढ़ा कि सर हमें तो ये भी चीज आती है, हम यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जब वाक्य इच्छा बोधक होगा, जब कर्ता कारक होगा, लेकिन हमने तो कर्म में भी पढ़ी है, हम तो संप्रदान में भी पढ़ते हैं, और हम साहब अधिकरण में भी पढ़ते हैं। कि सर ये कहां से आप ला रहे हो? हमने कहां पढ़ा? हमने तो नहीं पढ़ा कभी ऐसा, लेकिन अब पढ़ लीजिएगा बेटा, जितना विस्तार पूर्वक आप वर्णन देख रहे हैं वो अपने आप आपको मिल जाएगा। ध्यान दें, कर्म भी है, संप्रदान भी है, अधिकरण भी है, और यहां पर आपका कर्ता भी है। कर्ता कब आएगा? जब इच्छा बोधक वाक्य होगा। कर्म कब आएगा? अर्थात अब हमें वही क्रिया ढूंढनी है और क्रिया से प्रश्न करना होगा। किसको? देखिए, क्रिया से कर्म ढूंढने के 3 चीज आ गई। एक तो कर दिया हमने किससे, एक दिया हमने किसको, और एक आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब कर्म छांटना हो तो हम प्रक्रिया से क्या का भी प्रश्न करते हैं, और क्या का प्रश्न करते हैं तो सीधी सी है कि आपका कर्म होगा, इधर आपका से आता है तो भी कर्म होगा, और किसको आता है तो भी कर्म होगा। अब आते हैं हम, पहला तो कर्म हो गया, दूसरा संप्रदान। संप्रदान कब होगा? अर्थात जब देने का भाव होगा। जहां देने का भाव होता है वहां कर्म यानी कि संप्रदान कारक होता है और को विभक्ति लगती है। और जहां अधिकरण, देखिए अधिकरण में आपने हमेशा में या पर पढ़ा होगा, लेकिन अधिकरण में को भी आता है जब समय दिया होता है। ये 3 चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि कर्म जो होता है वो कर्ता क्या काम करता है उसको कर्म कहते हैं। अब देखिएगा आपके सामने, इच्छा बोधक होगा तो कर्ता बनेगा, कर्म छांटना होगा तो किसको प्रश्न करेंगे? कर्म के लिए क्रिया से, देने का भाव होगा तो संप्रदान होगा, और जब समय का बोध होता है तो अधिकरण कारक कहलाता है। अब आते हैं हम प्रश्न पर। यह है हमारे सामने, राधिका साय को आएगी, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गीता ने गीता को गीता दी।
तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, सिपाही चोर को पकड़ेगा, या सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। और चौथा, यानी कि आपके सामने है मोहन को दौड़ना चाहिए। ये चार आपके सामने हो गए। राधिका शाम को आएगी, गीता ने गीता ने गीता को गीता दी, सिपाही चोर को पकड़ लेगा और मोहन को दौड़ना चाहिए। अब आपके सामने देखो, को यहाँ भी आ रहा है, को यहाँ भी है, को यहाँ भी है और को यहाँ भी है। अब सब जगह को के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो सब में अलग अलग आ रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि जहां इच्छा बोधक, देखिएगा इच्छा बोधक कौन सा है, मोहन को दौड़ना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें तो कौन सा हो गया, कर्ता कारक। अब कहता है राधिका शाम को आएगी, समय दिया गया है, समय दे रहे हैं, तो सीधा सा कौन सा हो गया, अधिकरण हो गया। गीता ने गीता को गीता दी, इसका मतलब गीता दी है, देने का भाव है। और देने का भाव के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, जहां देने का भाव होगा वहां संप्रदान कारक होगा। और अब हमें कर्म ढूंढना है, तो क्रिया से प्रश्न करेंगे, किसको पकड़ लिया, अर्थात किसको पकड़ने की चाहत है, तो वो है चोर। इसका मतलब यहां पर आपका हो गया कर्म कारक। तो ये था आप लोगों का, अर्थात कर्ता के साथ ने विभक्ति, से विभक्ति, को विभक्ति और बिना विभक्ति के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा कि कहां पर कौन सा आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे बिना विभक्ति की। हाँ, तो अब हमारे पास आ गया है बिना विभक्ति, लेकिन साथियों बिना विभक्ति का जो है इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप लोगों को हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। याद रहे इस डायग्राम, ये जो डायग्राम आ रहे हैं ना, इसलिए इन डायग्रामों को विशेषकर अपनी कॉपी में बनाइएगा, अपनी नोटबुक में बनाइएगा। और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को देखना है और वीडियोज़ को आपको देखना है, लाइक करना है, तो याद रहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।